हाँ जी बच्चों, आज बात करते हैं हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फंडामेंटल्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके अंदर हमने कहा कि उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो है आपका रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। हालांकि इसे हमें बनाने के लिए एग्जाम में चांसेस नहीं के बराबर है, लेकिन जब तक रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट नहीं बनेगा तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि फर्म के पास में इस साल में कितना रुपया आया है या कितना पैसा गया है। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की अगर अपन बात करें तो जैसे कि नाम में आपको पता है, एक ऐसा अकाउंट जो कि आपको रिसीट्स के बारे में और पेमेंट्स के बारे में बताता है, उस अकाउंट को हम कहते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीट का मतलब क्या होता है? पैसा आना, टू रिसीव समथिंग, हिंदी में कहते हैं प्राप्तियां। पेमेंट का मतलब होता है भुगतान, जो हमने पेमेंट किसी को पैसा चुका दिया। तो एक ऐसा अकाउंट जो रिसीट्स या पेमेंट्स की बात करता है उस अकाउंट को हम कहते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो साहब ये अकाउंट है क्या चीज? यहां लिखा है, ये क्या है? इट इज अ समरी ऑफ द कैश ट्रांजैक्शंस। 11th क्लास में हमने किया था कैश बुक, अगर याद हो तो। कैश बुक में क्या किया था? एक था आपका डेबिट साइड, दूसरा क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में जो जो पैसा आता जाता है वो लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में जो पैसा चला जाता है उसे अपन लिखते हैं। तो वो भी आपका रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ही था। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नया नहीं सीखने वाले हैं। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज नथिंग बट इट इज एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड ऑन द सेम लाइंस विच वेयर वी हैव फॉलोड व्हाइल मेकिंग द कैश बुक इन क्लास 11th। एक तरफ रिसीट्स लिखना, दूसरी तरफ पेमेंट लिखना, आपको पता चल जाएगा कि साल के अंत में आपके पास में कितना कैश बचा है। यहां लिखा है कि ऑल द रिसीट्स आर शोन ऑन द डेबिट साइड, और जितने भी आपके पेमेंट्स है वो आप लिखोगे क्रेडिट साइड में। जो हमने कैश बुक में किया है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, एग्जैक्टली सेम रूल्स को फॉलो करते हैं हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज ए समरी। समरी का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखेंगे। मान लेते हैं मैंने हर महीने तनख्वाह दी है, तो कैश बुक में मैंने हर महीने की एक एंट्री की है, इसका मतलब साल में मैंने 12 एंट्री की है। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाएगा उसके अंदर सैलरी का एक ही ट्रांजैक्शन लिखूंगा, सैलरी फॉर द ईयर मैंने कितना पे किया है, और उसके अलावा मैं कुछ नहीं लिखूंगा। ये क्या है? इट्स ए समरी। नॉट ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड बट द समरी ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। उसे हम कहते हैं समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस। फर्क इतना ही है, 50 बातें लिखने की बजाय एक 50 पेमेंट किया है तो कैश बुक में 50 अलग अलग जगह पे आपने लिखा होगा। लेकिन यहां पे आप क्या करोगे? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के अंदर सिर्फ एक ही बार लिखोगे। अगर सेम ट्रांजैक्शन है तो सैलरी अगर है तो सैलरी एक लिखोगे, भले आपने 50 बार पे किया हो। वेजेस है तो वेजेस के लिए अलग पेमेंट करोगे, इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग लिखोगे। तो जितने भी ट्रांजेक्शन रिपीटेटिव के हैं सभी का हम समराइज फॉर्म में लिखेंगे। फीचर्स की अगर अपन बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है आपका इट्स ए रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के रूल्स अगर आपको याद हो तो रियल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब जो भी सामान, जो भी असेट बिजनेस में आई है उसे डेबिट करना है, जो असेट बिजनेस से गई है उसे क्रेडिट करना है। कैश आया तो डेबिट साइड में लिखोगे, यहां बताया आपको, और कैश गया तो क्रेडिट साइड में लिखोगे। उसके बाद में इस अकाउंट की शुरुआत किससे होती है? ओपनिंग बैलेंस से होती है। ओपनिंग बैलेंस कौन सी हो सकती है? कैश इन हैंड भी हो सकता है, कैश एट बैंक भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है ओपनिंग कैश बैलेंस इतना, क्लोजिंग कैश बैलेंस इतना, तो आप दोनों उसमें लिखेंगे। उसके बाद में है एक्सेस ऑफ रिसीट्स और पेमेंट इज द क्लोजिंग बैलेंस। जो भी आपका डिफरेंस है वो डिफरेंस आप कहां लिखोगे? बैलेंस शीट में लिखे। जैसे कैश बैलेंस लिखते हैं सेम वो यहां पे भी हम लोग लिखेंगे। उसके बाद में लिखे कैश पेमेंट्स आर शोन ऑन इट्स क्रेडिट साइड। क्या लिखा है? ऑल कैश पेमेंट्स। ऑल कैश पेमेंट्स का मतलब क्या है? यहां पे आपको बता रखा है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। इसका मतलब कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर को हो, आपको लिखना पड़ेगा। या फिर इस साल से रिलेटेड है या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, किसी भी साल से रिलेटेड होगा उसे आपको लिखना पड़ेगा, किसी भी नेचर का होगा उसे आपको लिखना पड़ेगा। यहां क्या लिखा है? ऑल कैश रिसीट्स एंड ऑल कैश पेमेंट्स आर टू बी रिकॉर्डेड। उसके बाद में है दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली द एक्चुअल रिसीट्स एंड पेमेंट्स। एक्चुअल रिसीट्स एंड पेमेंट्स का मतलब क्या हुआ? पैसा आया है तभी लिखेंगे, आना बाकी है तो नहीं लिखेंगे। एक्रूअल बेसिस को हम यहां फॉलो नहीं करेंगे।
कैश बेसिस पे हम लोग फॉलो करते हैं इसको। इसका मतलब नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनको हमें नहीं दिखाना है इस रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के अंदर। यहां तक बात समझ में आती है। उसके बाद में है आपका डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और कैश बुक, दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बनाते कैसे, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक। कैश बुक की समरी है, तो इसका मतलब कैश बुक में आपने जो जो चीजें लिखी है वो आप यहाँ पे लिखोगे समराइज फॉर्मेट में। ये कैसे बनाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेली कैश रिसीट्स या कैश पेमेंट्स, वाउचर से आप कैश बुक बनाते हैं। When prepared at the end of the accounting period, ये कब बना जाता है, जब आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं तब बनाया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, ये नॉट ए फॉर्म ऑफ, इट डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जबकि इट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, क्रेडिट और डेबिट का इक्वलाइज वे में आप जो करोगे उसे अपन डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। ये क्या है, सिर्फ समराइज फॉर्मेट है, सारे ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए डेबिट क्रेडिट का आप ट्रांजेक्शन को फॉलो नहीं करोगे रूल्स को। उसके बाद में साइट्स का नाम क्या है, डेबिट को आप बोलोगे रिसीट्स, क्रेडिट को बोलोगे पेमेंट, और यहाँ पे आपने डेबिट या क्रेडिट लिखा है। कौन बनाता है सर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, इसका हम लोग चैप्टर कर रहे हैं। और ये कौन बनाता है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। कैश फॉर कैश ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं, नॉट फॉर कैश ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं। यहां तक बात समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम ये समझने के लिए कि ये जो एग्जाम्पल है, सॉरी ये जो टॉपिक है वो अपने समझ में आया है कि नहीं। हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो टीएस ग्रेवाल की है, एडिशन 2020 है। तो इसके अंदर हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन हम लोग ढूंढ लेते हैं, अनसॉल्व क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉल्व क्वेश्चन तो आप लोग वैसे भी कर लोगे। तो अनसॉल्व क्वेश्चन देखा जाए, पेज नंबर 1.55 से शुरू होते हैं। तो 1.55 से शुरू होते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देता हूं, जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है। किताब अगर आपके पास में है, किताब देखते चले आप, किताब अगर नहीं है तो स्क्रीन पे देख लें आप फटाफट। लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। कहता है कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन मिला, डोनेशन मिला, एंट्रेंस फी मिली, रेंट रिसीव किया आपने, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किया, टैक्स पे किया, सैलरी पे की, ऑनरेरियम पे किया, इंटरेस्ट आपको मिला है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंसेस हो गया है, पेटी कैश एक्सपेंसेस हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है। सिंपल सा लॉजिक क्या है आपका, सिंपल सा लॉजिक ये है, जो पैसा आता है उसे आप एक तरफ लिखें, जो पैसा जाता है उसे आप दूसरी तरफ लिख ले, तो जो भी आपका रिजल्टेंट अमाउंट होगा वो आपका कैश का बैलेंस होगा। मैंने यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का एक फॉर्मेट बना रखा है ताकि इसमें हम टाइम वेस्ट ना करें। तो यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की अगर अपन बात करते हैं तो ये बुक में आपको दे रखा है किसका रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना है आपको, इन द बुक्स ऑफ रेलवे क्लब। तो क्वेश्चन अपन कैसे लिखेंगे, यहां अपन लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ रेलवे क्लब। रेलवे क्लब की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप बना रहे हो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। लेफ्ट साइड आपका हो गया रिसीट्स का कॉलम, यहां पे लिखेंगे अमाउंट, ये हो गया पेमेंट्स का कॉलम, ये हो गया अमाउंट। सिंपल सा लॉजिक मैंने क्या बताया, जो पैसा आता है इधर लिखते चले, जो पैसा जाता है इधर लिखते चले। देखें हम लोग जरा कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आपको बता रखा है। सबसे पहले कहता है ओपनिंग कैश इन हैंड 1 अप्रैल को, तो यहां पे मैं लिख देता हूं टू बैलेंस कैश 4390। उसके बाद में कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो यहां पे लिख दिया मैंने टू सब्सक्रिप्शन 37,600। उसके बाद में है डोनेशंस, तो लिखा यहां पे टू डोनेशन, जो पैसा आता गया इधर लिखते चले, जो पैसा जा रहा है वो इधर लिखते चले। उसके बाद में है एंट्रेंस फी, यहां पे लिख दिया एंट्रेंस फी 4300, सॉरी डोनेशन नहीं लिखा है, डोनेशन है आपका 8000। उसके बाद में रेंट रिसीव्ड, तो यहां पे लिख दिया टू रेंट रिसीव्ड, कितना है 5250।
फिर है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, यहां पे लिख दिया भाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कितना है 3440। उसके बाद में कहता है टैक्सेस पेड, लिख दिया यहां पे बाय टैक्सेस 490। उसके बाद में है सैलरी पे की है आपने, यहां पे लिख दिया बाय सैलरीज 21,500। उसके बाद में है ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 2,500। फिर आपने है जो इंटरेस्ट रिसीव किया टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,950। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पैसा पे किया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 350। पेटी कैश एक्सपेंसेस बाय पेटी एक्सपेंसेस 900। इंश्योरेंस प्रीमियम लिख दिया बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 310। ये आपने सारे ट्रांजैक्शंस यहां पे नोट कर लिए, दिमाग कुछ लगाना नहीं है इसमें, सिर्फ जो पैसा आया है एक तरफ लिखते चले, जो पैसा गया है दूसरी तरफ लिखते चले। अब हम लोग जो है इसकी टोटल लगा लेते हैं। आपको कैलकुलेटर की परमिशन नहीं है, लेकिन मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं ताकि हम लोगों की टाइम बचे। 4,390, 37,600, 8,000, 4,300, 5,250, 2,950। टोटल है आपका 62,490। ध्यान रखें कि रिसीट्स का टोटल हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि जितना पैसा उससे ज्यादा तो आप खर्च नहीं कर सकते। तो रिसीट्स का टोटल ज्यादा आना है, इसलिए मैंने टोटल यहां पे लिख दिया। और क्रेडिट साइड में भी क्या करूंगा, इसी टोटल को वापस रिपीट कर दूंगा। जो भी डिफरेंस होगा उसे मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस। ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस, ये था आपका ओपनिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, इनका डिफरेंस होगा। अब देखें जरा कितना है, 3,440, 490, 21,500, 2,500, 350, 900, 310, माइनस कर देते हैं 62,490। तो ये आपका होता है 33,000। बड़ा सिंपल सा है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। आपको क्या करना है, रिसीट्स एक तरफ लिखना है, पेमेंट दूसरी तरफ लिखना है। जो भी डिफरेंस होगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, विच वुड बी कैरीड फॉरवर्ड टू दी बैलेंस शीट। आगे बात करते हैं हम लोग।